120 रुपया था ही ना। ओके, कोई दिक्कत तकलीफ यहां तक? सबको पैसे बांटने आ गया था? पैसे में कोई दिक्कत, कोई समस्या? अभी भी वीडियो लोड है, आप आराम से देख सकते हैं। अभी हम दो दिन तक रखेंगे, ठीक? आराम से देखिएगा, पैसे बांटने में कोई बेईमानी नहीं होना चाहिए, ठीक? ओके भाई बंधु, चले। ओके, हाँ अभी थोड़ा बाकी है। अच्छा, हमको ये दिखाना कि जो फेस टू फेस पढ़ाए थे उसके लास्ट क्वेश्चन क्या थे, जरा सा आप मुझे बताएंगे? फेस टू फेस का लास्ट क्वेश्चन कितना? हाँ अभी है नहीं, उसके पहले भी कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया था, नहीं समझे? मैंने जो ऐप पर शुरू किया था वही क्वेश्चन शुरू किया था जो कि नया टाइप था, जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो रुको ना, ठीक है ना? सब तैयार हैं? थोड़ा सा आज होगा उठा पटक, क्योंकि पता नहीं चले कहां कहां हुआ, कहां छोटा। लास्ट का आंसर आया क्या था? हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, हमको नहीं दिखाई दे रहा है, मैं बताता हूं आगे, ठीक है? भाई साहब यहां देखिए ना, यहां देखिए। देव सज्जनों, सब तैयार हैं? चलिए, एक साल बाद मिले हम लोग। देखिए, बात ऐसा है, यहां देखो क्या बात है जी। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15, ठीक है ना? ध्यान सुनिएगा प्लीज, ये देखना करवाया तो नहीं था? ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते। शिफ्ट वाला सिखाया था, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट नहीं सिखाया ना? तो मैं करवा रहा हूं, देखो। ए और बी एक काम को, हाँ दे दो, क्रमशः 10 और 15, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि वे, दिया रहेगा 9 घंटे प्रतिदिन काम करें। कितने घंटे? A and B can do a piece of work in respectively 10 days and 15 days if they work 9 hours per day. A और B एक काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि वे, है ना, प्रतिदिन 9 घंटे काम करें, ठीक है ना? ओके। Work is divided into shifts, the morning shift and the evening shift. काम को 2 पालियों में विभाजित कर दिया गया है, सुबह की पाली और शाम की पाली। The work is divided into shifts, the morning and evening shift, ठीक है ना? कार्य को सुबह की पाली और शाम की पाली 2 पालियों में विभाजित कर दिया गया, ठीक? सुबह की पाली 5 घंटे की है, जबकि शाम की पाली 6 घंटे की। मॉर्निंग से, है ना, वर्किंग आवर और द मॉर्निंग शिफ्ट 5 hours एंड द इवनिंग शिफ्ट 4 hours, ठीक है ना? सुबह की पाली जो है वर्किंग आवर और द मॉर्निंग शिफ्ट इज 5 hours एंड इवनिंग शिफ्ट इज 4 hours, ठीक है ना? सुबह की पाली का कार्यकाल 5 घंटे का है और संध्याकालीन पाली का कार्यकाल 4 घंटे का है, ठीक है ना? समझ पा रहे हैं ना? ओके, मतलब सुबह 5 घंटे काम चलता है, इवनिंग वाला शिफ्ट में 4 घंटे काम चलता है, ठीक है? ओके। ए वर्क फर्स्ट डे इन द मॉर्निंग शिफ्ट एंड बी वर्क इन द इवनिंग शिफ्ट। पहला दिन, फर्स्ट डे, ए वर्क द मॉर्निंग शिफ्ट एंड बी वर्क द इवनिंग शिफ्ट। पहला दिन ए मॉर्निंग शिफ्ट में काम करता है, जबकि बी इवनिंग शिफ्ट में काम करता है। एंड द सेकेंड डे B work in the morning shift and A in the evening shift.
and the second day B work in morning shift and A work in evening shift. ठीक है ना? दूसरे दिन B सुबह की पाली में, दूसरे दिन B सुबह की पाली में और A शाम वाली पाली में काम करता है। ठीक है ना? और कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। एक दिन मॉर्निंग में ये आएगा, अगले दिन मॉर्निंग में वो आएगा, फिर ए आएगा, फिर ओ आएगा, फिर ए आएगा, फिर ओ आएगा, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है ना? वो कंटिन्यू अल्टरनेट डेज, ऐसा ही अल्टरनेट चलता रहता है। ठीक है जी? मैंने आपको अल्टरनेट के क्वेश्चन सिखाया था पहले, याद है? लेकिन वो उसमें शिफ्ट नहीं था, मतलब एक दिन पूरा करता था ए, अगले दिन बी था ना, लेकिन अब इसको 2 शिफ्ट में डिवाइड कर दिया मजेदार बनाने के लिए। ठीक है? मजा आ रहा है? देखो, ओके, तो अब तीसरे दिन कौन आएगा पहले और इवनिंग में, और चौथे दिन और इवनिंग में ए। बहुत अच्छा, आप सभी यहां तक समझ पा रहे हैं? ओके, देखो यहां पर एक कितना काम किया? 5 घंटे। सुनो, पहले आप इसका एलसीएम ले लिए हैं। 30 काम 3 और क्या ए यहां 3 काम कर दिया? नहीं, कैसे कहेंगे 3 का 5 का कर कहां किया है? ए 3 काम करता है कब? ए 3 काम करता है कब? जब वो 9 घंटे काम करता है। मालूम? नहीं मालूम? और 3 काम कब करेगा? जब वो 9 घंटे काम करेगा। 5 घंटे में कैसे 3 काम कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना। और 9 घंटे भाई साहब, 9 घंटे करेगा तब पूरा काम हो पाएगा। ठीक, मेरा बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन इतना भयानक बना देता है कि आपका मन थोड़ा डोल जाता है कि नहीं, मतलब घबरा जाता है ना। ठीक है, वैसा आपका मन डोलना नहीं चाहिए। ठीक, यहाँ देखिए डोल रहा है भाई साहब, देखिए ध्यान से, ठीक से है ना। देखिए ये जो है 9 घंटे काम करता है। कितने घंटे? 9 घंटे में 3 काम करता। 3 काम कितने घंटे में करता है? हाँ, एक दिन 9 घंटे करेगा तब वो 3 काम कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्या ये 5 घंटे में 3 काम माना जाएगा? नो। तो ये जो है एक दिन में 3 काम करता है। तो वो कहा भाई देखो मुझे छोड़ दो, अब घर जाना है। ठीक है ना, मैं इतना ही काम करूंगा, है ना, इतनी से ज्यादा काम नहीं करूंगा, मुझे पढ़ना पड़ता है घर में, है कि नहीं? तो प्लीज अगले दिन आके कर दूंगा। बोला तुम्हारा 3 काम पूरा नहीं हुआ अभी। बोला कोई बात नहीं, कल शाम में आ जाऊंगा, कर दूंगा। सुबह शाम मिला के तो हो जाएगा 3 काम, क्योंकि इसका 5 घंटे और इसका 4 घंटे मिला देगा तो 2 दिन इसका मिला देंगे तो 3 काम होगा। हाँ या ना? क्योंकि सुबह का 5 घंटे, शाम का 4 घंटे, दोनों मिलाकर 9 घंटे हुआ कि नहीं? और 9 घंटे वर्किंग आवर में कितना प्रोडक्टिविटी है उसका? 3 वर्क, 3 ही काम करता है। नहीं समझ में आया? ये 5 घंटे 4 घंटे मिलाकर उसका 3 काम हुआ। समझ में आया कि नहीं? ये 5 घंटे और 4 घंटे, मॉर्निंग का 5 और इवनिंग का 4, दोनों मिलाकर 9 घंटे हो गया। और 9 घंटे में ही वर्क 3 वर्क, है ना? कितना कंप्लीट करता है? 3 काम करता है। समझ में आया? तो ये मॉर्निंग और इवनिंग मिलाकर 3 काम हुआ। समझ में आया? एंड सिमिलरली बी का यहां 5 घंटे और यहां 4 घंटे, तो इसका 5 घंटे और इसका 4 घंटे मिलाकर 9 घंटे हो गया। और 9 घंटे में कितना काम करेगा? 2। तो इसका ये दोनों मिलाकर 3 और इन दोनों को मिलाकर 2 काम हुआ। तो कितने काम हो गए? 5 काम कितने घंटे का? 2 दिन का हुआ। कितने दिन का हुआ? नहीं समझ में आया? इसका मॉर्निंग इसका इवनिंग, वो 1 दिन कहलाएगा। इसका मॉर्निंग इसका इवनिंग, ये दोनों मिलाकर 1 दिन कहलाएगा। ठीक, मेरे बात समझ में आ रहा है ना? इसका मॉर्निंग और इवनिंग मिलाकर 9 घंटे हुआ तो अटेंडेंस 1 दिन का बनेगा उसका। समझ में आ रहा है ना? और इसका मॉर्निंग इसका इवनिंग दोनों मिलाकर 1 दिन हुआ, 9 घंटे, और 9 घंटे में 2 काम करता है। समझ में आया? जैसे पहले क्या था ना कि पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तो यहाँ 3 और 2 5 काम 2 दिन का था ना, ऐसे करके। तो पहला दिन पूरा ए कंप्लीटली वर्क करता था, बी कंप्लीटली करता था। ठीक है ना? लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये पहला दिन और दूसरा दिन दोनों मिलाकर उसका 1 दिन कहलाएगा। उसका पहला दिन इसका दूसरा दिन दोनों मिलाकर 1 दिन कहलाएगा। तो है तो 2 दिन ही ना। तो 2 दिन में कितने काम हुए? मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना? ये
3 और ये 2, 5 काम, 5 काम 2 दिन में। मैंने सिखाया था कितना से गुना करेंगे 30 हो जाए, तो 6 से गुना करते ये भी यहां क्या हो जाएगा, मतलब 30 काम कितने दिन का हो गया, बस हो गया आंसर, 12 दिन में काम समाप्त। क्या आपको समझ में नहीं आया? आप सोच रहे हैं कुछ ज्यादा ही घिसाई होगा, नहीं, देखो डायरेक्ट आंसर आ गया है ना। मेरे बात समझ में आया ना? ये 5 काम कितने दिन का है, 2 दिन का है, तो 5 में कितना से गुना करें, 30,000, 6 से गुना, 6 गुना, जब काम 6 गुना होगा तो दिन भी, तो 6 दिन 12 दिन लगेगा, कहानी खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिखो, तैयार है? लिखिए। देवियों सज्जनों, आप तैयार हो गए? ओके, तैयार रहिएगा। ए और बी बोला जाए भाई। ए और बी एक काम को, ए और बी एक काम को, बोलो 20 और 30, ए और बी एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लिख लिए, ए और बी एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि वे प्रतिदिन 10 घंटे काम करें। यदि वे प्रतिदिन 10 घंटे काम करें, यदि वे प्रतिदिन 10 घंटे काम करें। A and B alone complete a piece of work respectively. A and B alone complete a piece of work respectively 20 days and 30 days, 20 days and 30 days. लिखे, if they work 10 hours per day, if they work 10 hours per day, if they work 10 घंटा, 10 hours per day, लिखे, ओके। इफ दे वर्क 10 hours per day, आंसर तो यहीं से आ गया हो, लेकिन पूरा पहले क्वेश्चन पूरा लिखना, 24 नहीं बोलना, रुको क्वेश्चन लिखो पहले, है ना। इफ दे वर्क 10 hours per day, यदि वे प्रतिदिन 10 घंटे काम करें, ठीक है ना, ओके। वर्क इज डिवाइडेड इनटू 2 शिफ्ट, morning and the evening shift. Work is divided into 2 shifts, the morning and the evening shift. कार्य को 2 पालियों में विभाजित कर दिया गया है। कार्य को 2 पालियों में, सुबह की पाली और शाम की पाली, कार्य को 2 पालियों में विभाजित कर दिया गया है, सुबह की पाली और शाम की पाली। मॉर्निंग शिफ्ट, सुबह की पाली और संध्याकालीन पाली, है ना, लिख दो, ठीक है ना, सुबह की पाली और संध्याकालीन पाली लिख दिया। मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। सुबह की पाली का कार्यकाल 6 घंटे का है, सुबह की पाली का कार्यकाल 6 घंटे का है, जबकि संध्याकालीन पाली का कार्यकाल 4 घंटे का है। Working hour of the morning shift is 6 hours. Working hour of the morning shift is 6 hours and the evening shift for the 4 hours. Working hours of the morning shift is 6 hours and evening shift is the 4 hours. ठीक है ना? सुबह की पाली का कार्यकलाप, कार्यकाल, है ना, कार्यकाल समय, काल मतलब समय, कार्यकाल, ठीक है ना, 6 घंटे का है, जबकि संध्याकालीन पाली का कार्यकाल 4 घंटे का है। संध्याकालीन पाली का कार्यकाल 4 घंटे का। सब लिख चुके हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। मॉर्निंग शिफ्ट 6 आवर्स, इवनिंग शिफ्ट 4 आवर्स। चुप रहो। पहला दिन ए सुबह की पाली में और बी संध्याकालीन पाली में कार्य करता है।
पहला दिन ए सुबह की पाली और बी इवनिंग संध्या, है ना, वही शाम के पाली में काम करता है, ठीक है। फर्स्ट डे ए वर्क इन द मॉर्निंग शिफ्ट, फर्स्ट डे ए वर्क इन द मॉर्निंग शिफ्ट एंड बी वर्क इन द इवनिंग शिफ्ट। फर्स्ट डे ए वर्क इन द मॉर्निंग शिफ्ट व्हाइल द बी वर्क इन द इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। पहला दिन ए सुबह की पाली में और बी संध्याकालीन पाली में कार्य करता है, ठीक। सेकेंड डे दूसरे दिन बी सुबह की पाली में और ए शाम की पाली में काम करता है। एंड द सेकेंड डे बी वर्क इन द मॉर्निंग शिफ्ट एंड ए वर्क इन इवनिंग शिफ्ट। सेकेंड डे बी वर्क इन द मॉर्निंग शिफ्ट एंड ए वर्क इन इवनिंग शिफ्ट, ठीक है ना। दूसरे दिन बी सुबह के पाली में और ए शाम के पाली में काम करता है और कार्य इसी प्रकार से चलता रहता है। एंड वर्क कंटिन्यू सच वे, एंड वर्क कंटिन्यू सच वे, और कार्य इसी प्रकार से चलता रहता है, ठीक है ना। वर्क कंटिन्यू सच वे, लिख लियो भाई, कार्य इसी प्रकार से चलता रहता है। द होल वर्क कंप्लीटेड, वेरी गुड। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आया क्या 24 आया? मजा आया? देवी और सजनों, क्या आपको अभी भी तकलीफ हो रहा है? नो? वेरी गुड। क्या कोई पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ उठा सकते, उठाइए अपना हाथ जल्दी, अपना उठाना भैया, दूसरे का नहीं। पीछे वाले भाई साहब, ओके। नेक्स्ट, चले आगे। एक भाई साहब पूछ लिए, बता देता हूं पहले, तब चलता हूं नेक्स्ट। ओके, पटना से कोई चाहता है? पटना से कोई नहीं चाहता। कोई बात नहीं, बता देते हैं, मत उठाओ। देवी और सजनों, जय श्री राम। ए भाई इधर देखिए, 20 और कितना था? 20 और 30 एलसीएम, 3 और यस, और यस। 6 घंटा वाली पाली, 4 घंटे वाला पाली। ये बाली से ये अल्टरनेट करेगा, ठीक। इसका मिलाकर 3 काम, इसका मिलाकर 2 काम, 5 काम। कितना से करें कि 60 हो जाए? 12 पचे 12 दूनी, ऐसे करके 24 डेज। एनी प्रॉब्लम? आप मेरे बात को समझते हैं भाई साहब? ओके, वेरी गुड, आप बहुत समझदार हैं। नेक्स्ट टाइम ऐसा बना लेंगे ना। ऐसा हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं ना, ज्यादा माथा पच्ची करने से फायदा नहीं है। जो जैसे पढ़े हैं पहले वैसे ही है। अब मैं आपको थोड़ा सा बढ़िया सा देता हूं, ठीक। एक क्वेश्चन है, बिना बताए दे दूं? चलो ठीक है, देखता हूं क्या करते हो। लिखो, लिखिए, ए पहला दिन और बी दूसरा दिन काम करता है। ए पहला दिन और बी दूसरा दिन काम करता है और कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। ए पहला दिन और दूसरा दिन बी, है ना। ए पहला दिन और बी दूसरा दिन।
और कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। तो पूरा काम, बोलते हैं ना जी, हिंदी पे लिखें तो पूरा काम 17 दिन में समाप्त हो जाता है। तो पूरा काम 17 दिन में समाप्त हो जाता है। फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी। फर्स्ट डे पहला दिन, फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी एंड वर्क कंटिन्यू अल्टरनेट डेज। फर्स्ट डे ए and second day B and work continue alternate days, alternate है ना, alternate days. Then the whole work complete in 1/7 days. Then the whole work complete in 1/7 days. लिखें, first day A and second day B work continue in alternate days. Then the whole work complete in 1/7 days. पहला दिन A, दूसरा दिन B, और कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। तो पूरा काम 17 दिन में समाप्त हो जाता है। होल वर्क कंप्लीट इन 17 days। लिखें, पूरा काम 17 दिन में समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। आगे लिखिए, यदि पहला दिन B, यदि पहला दिन B और दूसरा दिन A, 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 और कार्य इसी प्रकार से बारी बारी चलता रहता है। तो पूरा काम, if the first day B and the second day A, first day B and the second day A, and the whole work, नहीं ऐसे नहीं, if the first day B and the second day A and work continue alternate days and work continue in alternate days, then the whole work complete in 17 integer 1/4 days. फिर से, if the first day B and the second day A and work continue alternate days, work continue alternate days, then the whole work complete in 17 integer 1/4. समझते ना, 17 integer 1/4 days। यदि पहला दिन B और दूसरा दिन A और कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहे, तो पूरा काम इतना दिन में समाप्त होता, 17 सही 1/4। ठीक है। तो पूरा काम 17 सही 1/4 दिन में समाप्त हो जाता। ठीक है। पहला दिन B, दूसरा दिन A, पहला दिन B, दूसरा दिन A, और कार्य इस प्रकार से बार बार चलता रहे, तो पूरा काम 17 सही 1/4 दिन में समाप्त हुआ। पहले क्या था, A B था, अब बाद में क्या हो गया, B A नहीं समझा, तो इतने दिन में समाप्त होगा। ठीक है। ओके, तो निकालो, A और B अलग अलग काम को कितने दिन समाप्त करेंगे। A and B alone does the work in। हरिओम। जय श्री राम। ए भाई साहब, आप पहले लगाओगे या मैं बताऊं? बता दूं। एक हम बनाते हैं, एक आप। अरे वाह, कितना समझदार। पूरा दम डिटेल में समझाते हुए है। आ जाओ भाई, देखो, ऐसे क्या करते हो? यहां देखो ना, तैयार हैं भाई बंधु? तैयार जाइए। वेरी गुड। बात ऐसा है, बच्चा वाला बात है। पहला दिन A, दूसरा दिन B, तो कार्य 17 दिन में समाप्त होता है ना। फिर A B, तो 17 सही 1/4 दिन में होता है। यस और नो मेरे भाई? थैंक यू। गौर फरमाइएगा। ठीक, देखिए, जो डिटेल समझेगा वो शायद शॉर्टकट भी समझ जाएगा। ठीक है ना।
दिख रहा ना भाई साहब? कॉपी कहाँ है आपका? घर पे है? दूसरा निकालो, निकालो कॉपी, बनाओ। कहाँ है? ठीक, तो खोल कर रखो कॉपी, है ना? बंद करके रखा है। यहां देखिए भाई साहब, चलिए तैयार हो सब लोग? ठीक है, तो बात ऐसा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए नहीं समझा? ए बी ए बी ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है? ए बी ए बी बी ए बी ए, ठीक? तो दोनों में 16 दिन तक काम सेम ही रहेगा ना? पूछो कैसे? ए बी जोड़ो चाहे बी ए जोड़ो, दो बार दोनों रहेगा, तो बी ए करो चाहे ए बी, सेम ही रहेगा ना? जैसे 3 और 2 5, 2 और 3, तो काम तो उतना ही होगा, 5 ही होगा। ए बी करो चाहे बी ए करो, आप समझ रहे हैं ना? 2 दिन का काम सेम रहेगा, 4 दिन का भी सेम रहेगा। पूछो क्यों? ए बी बी ए, तो 2 बार दोनों रहेगा। 6 दिन का भी काम सेम रहेगा, 6 दिन का ए बी बी ए, तो भी 3 दिन, ए भी 3 दिन। हमेशा इवन डेज का काम सेम रहेगा। 8 दिन ए बी 8 दिन हुआ ना? 2 दिन, 4 दिन ये, 4 दिन ये, 10 दिन का काम सेम होगा। इवन डेज में चाहे ऐसे करो चाहे उलट के करो, नहीं समझा? आंसर सेम, ए बी होगा या बी ए, दोनों का काम सेम रहेगा। 10 दिन का भी सेम रहेगा, कि 10 दिन में 5 दिन उसको ही मौका मिलेगा काम करने का, 5 दिन उसको ही मिलेगा काम करने का मौका, है ना? 12 दिन है तो दोनों को मिलेगा 6 दिन। लेकिन यही यदि हम 15 दिन कहते हैं तो 14 डेज तक दोनों का मौका मिला। ए बी करो, ये बी ए, सबको 14 डेज तक काम करने का मौका मिला, ठीक? एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो जो ए से शुरू हुआ है तो वो दिन ए करेगा, और जब बी से शुरू होगा तो उस दिन बी करेगा। झगड़ा ऑड डेज में है कि उस दिन कौन आएगा। झगड़ा कहां पर है? ऑड डेज में है। इवन डेज को झगड़ा, इवन डेज तक काम बराबर होगा, चाहे ए बी करो चाहे ऑड डेज में क्या होगा कि जो शुरू करता है वो आता है। ऑड डेज में कौन आता है? जो शुरू करता। मालूम, यदि ए बी शुरू किए हो तो 15वां दिन कौन आएगा? ए। और बी ए शुरू किए हो तो बी 15वां दिन कौन आएगा? बी। ओके, मेरे बात सब लोग कान खोल कर सुन पा रहे हैं? सब लोग बिल्कुल आराम से दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो इवन डेज तक दोनों काम बराबर होता है, चाहे ए बी करो चाहे बी ए करो। ये क्लियर है सबको? ओके, तो हमने कहा 16 दिन का काम दिखाई दे रहा है ना? 16 दिन का काम इधर से भी और इधर से बराबर होगा। यहां 1 दिन का काम बच गया, ये कौन क्या होगा? यस, वेरी वेरी गुड, सही फरमाया आपने। और यहां बच गया 1 सही 1/4। ए भाई, आपको मालूम 1 दिन पहले कौन क्या होगा? जो शुरू करता हो करता पहला दिन बी। अब इससे जो बच जाएगा तब कौन आएगा? क्योंकि यहां बी से शुरू हुआ है तो बी तो पूरा दिन करेगा, और उससे बचेगा तो कौन आएगा? मजबूरी में ए को आना पड़ेगा। यहां पर नहीं बचा तो ए नहीं खत्म कर दिया, लेकिन यहां पर पहले बी आएगा फिर ए आएगा, तो ये पूरा काम करने का मौका बी को मिलेगा, और उससे बचेगा तो कोई करेगा। ठीक, ये सबको समझ में आ रहा है? पक्का पक्के नेटवर्क काम कर रहा है अक्का? ओके, यहां तक समझ में आ रहा है ना? ओके, हम आपको पहले बहुत ही डिटेल सिखाने जा रहे हैं। कैसे? ओके, इतना तो आप समझदार बचपन से हैं। देखिए, तो आप ध्यान रखिएगा, जितना भी दिन दिया रहेगा, ए भाई सुनिए ना, जितना भी दिन दिया रहेगा दोनों में मैक्सिमम इवेंट डेज कॉमन कितना है? 16। 16 से अधिक कॉमन हो सकता है? नहीं, तो हम मान लेंगे कि 16 दिन तक काम बराबर है। ठीक है, उसके बाद बच गया 1 दिन, यहां बच गया 1 सही 1/4 दिन। एनी प्रॉब्लम? नो। अब यहां पर कौन करेगा? ए,
और यहां कौन करेगा? बी, और उसके बाद ए। मतलब ये जो यहां पर किया गया काम है ये बराबर होगा। यहां पर किया गया काम क्या है? क्योंकि 16 काम तो वही ना है, काम तो जो इसने किया वही काम इसने किया। वो ए बी करके किया, ये बी ए करके किया, लेकिन काम तो वही है ना, है या नहीं? काम तो सेम ही है। तो इसका मतलब 16 दिन का काम बराबर ही है। तो इसका मतलब जो लास्ट का काम इतना जो है वही लास्ट का काम इतना, ये दोनों काम आपस में क्या है? तो यहां एक दिन ए किया, तो मान लो एक दिन में ए काम करता है, ठीक? तो एक दिन में ए द्वारा किया गया काम, और यहां पर लास्ट में बी किया, मान लो बी एक दिन में बी काम करता है, और ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/4। हाँ या ना? देखो जी, पूरे दिन में कोई ए काम करता है, पूरे दिन क्या करता है? एक काम करता है, एक काम, ए नाम दे दिया उसका। एक दिन में ए काम करता है, तो 1/4 डेज में कितना करेगा? 1/4 काम करेगा। जैसे हमने कहा कि आप पूरे एक दिन में 20 रोटी खाते हैं, सुबह से रात तक मान लो खाते होंगे, देखो ना, एक दिन मान लो आप 20 रोटी खाते हैं, ठीक? तो आधे दिन में कितना खाए होंगे? 10 रोटी, 10 काम करेंगे, है ना? पूरे दिन में 20 काम करेंगे, तो आधे दिन में आधा काम करेंगे, आधे दिन में आधा ही काम होगा ना भाई। और हम कहेंगे ब्रेकफास्ट में 1/4 डेज में, ब्रेकफास्ट में 5 रोटी दबाते होंगे, है कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि जो पूरे दिन में 20 काम करता है, तो आधे दिन में आधा काम करेगा 10, और 1/4 दिन में 1/4 काम करेगा। तो यहां पर एक दिन में ए काम करता, तो यहां 1/4 दिन काम किया ना। कितने दिन काम किया? 1/4 डेज। तो 1/4 डेज में कितना काम करेगा? 1/4 वर्क करेगा। कितना काम करेगा? 1/4। कितना काम करेगा? मेरे बात समझ में आ रहा है ना? तो बात मेरा ये कहना था कि लास्ट में जो एक काम किया वो काम इन दोनों काम के बराबर है। यस और नो में जवाब दे, हाँ या ना। ओके, बस इधर ले आओ, ले आओ। ए में से माइनस होगा ए का 1/4, उधर क्या बचेगा? तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 4। 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, 3a, ठीक? तो यहां ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? इधर आकर डिवाइड कर दो, ए बी, और यहां क्या चल जाएगा? 4 ऊपर और 3 नीचे। तो ए और बी की कार्य क्षमता का रेशियो 4:3 आ गया। समझ में नहीं आ रही बातें? लास्ट में ए एक दिन काम करेगा, तो ए का एक दिन का काम और ये वाला जो काम, दोनों काम बराबर है। क्यों? क्योंकि 16 दिन तक तो काम बराबर ही था। तो लास्ट में जो काम बचा है उस काम को ये एक ही दिन में कर देता है, लेकिन ये लोग इतने दिन में करते हैं। तो लास्ट का जो बचा हुआ काम है वो ए अकेले कर देता है और इन दोनों को मिलाना पड़ता है काम करने के लिए, ठीक? तो लास्ट का काम दोनों क्या होगा आपस में? तो लास्ट का दोनों काम आपस में बराबर कर दिया। लास्ट का दोनों काम आपस में क्या कर दिया? लास्ट का दोनों काम आपस में क्या कर दिया? बराबर कर दिया, ठीक? तो मैंने बराबर कर दिया, तो इधर लाके माइनस कर दिया, तो एलसीएम 4 बन जा 4, 4 में से 1 गया तो 3 बच गया, और ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो 4:3। कोई दिक्कत? अब देखो ये एक दिन में 4 काम करता है, ये 3, तो एक दिन कितना हुआ? 7। यहां देखिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये एक दिन में 4 करता है, ये 3 करता है। तो सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, यहां पूरे पूरे दिखाई दे, पूरे पूरे। तो 16 दिन में 8 दिन ए किया, 8 दिन बी किया, किया कि नहीं? 16 दिन दोनों बराबर है ना, 16 दिन दोनों बराबर, 8 दिन 8 दिन, 16 दिन में 8 दिन 8 दिन, और एक दिन और किया है, तो एक है कितना हो गया, और इसका कितना हो गया? तो एक दिन में 4 काम करता है, तो 9 दिन में 36 क्या होगा? और एक दिन में 3 काम करता है, तो 8 दिन में, तो पूरा काम कितना हो गया? अब इसे भाग दे दो, 15 चौके हो गया, 15 और 20 दिन में करेगा पूरा। आंसर आ गया। क्या इसमें पहाड़ तोड़ना था? अभी लग रहा होगा तोड़ना है, लेकिन है नहीं। मैं आपको फिर से बताता हूं, ठीक? ये यही वाला तो पॉइंट है, और कोई है ही नहीं पॉइंट इसमें, ठीक है ना? ठीक है, वेरी गुड भाई साहब, ठीक। दोबारा देखो ना, हाँ ऑफर है नया साल का, देखो यह देखो। तो हमने कहा
ए बी चल रहा था काम, और बी ए काम चल रहा है, ठीक। तो हमने कहा कि ए बी करो चाहे बी ए करो, इवेंट डेज में काम बराबर होगा। ए बी करो, बी ए करो, तो इवेंट डेज में काम क्या होगा, ये समझ में आता सबको? कि 3-2 करो चाहे 2-3 करो, बात तो बराबर ही है। हाँ, अभी 5 दिन हो जाएगा कहीं तो अलग हो जाएगा कि 5वां दिन कौन करेगा पता नहीं। ए से शुरू हुआ तो ए करेगा, बी से शुरू हुआ तो बी करेगा, समझ रहे ना? लेकिन 4 दिन काम बराबर होगा। 4 दिन में 2 दिन ए करेगा, 2 दिन, उसमें कोई कंफ्यूजन? ओके। तो 17 दिन में इवेंट डेज मैक्सिमम कितना कॉमन है? 16। तो 16 दिन का काम दोनों में क्या है? 16 दिन का काम दोनों में क्या है? 16 दिन का काम दोनों में बराबर है। तो यहां बच गया 1 दिन, यहां बच गया 1 सही 1/4 दिन, 1 सही 1/4, 1 सही 1/4। एनी प्रॉब्लम? नो। तो इसका मतलब एक दिन में जो काम किया, मान लो एक दिन में ए काम किया, या मान लो एक्स काम किया एक दिन में, ठीक। तो इसका एक्स काम, और ये बी का मान लो वाई काम, और ये ए करता है एक दिन में एक्स काम, लेकिन 1/4 दिन में कितना करेगा? 1/4 काम करेगा। या ए मान लो चाहे एक्स मान लो, बात बराबर है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये इधर का काम ये काम के क्या है? बराबर है, ठीक। इधर लाके माइनस करेंगे, तो एक में से 1/4 माइनस करने क्या 3/4 बचेगा? एक पूरा है उसमें से 1/4 माइनस करो तो 3/4 बचेगा कि नहीं? अब यहां से y इधर ले आओ, एक्स वाई का रेशियो 4 इधर ले जाओ, 4:2, तो हो गया एक्स वाई का रेशियो 4:3। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4:3। हाँ या ना? ओके। और 17 दिन में 8 दिन 16, और 17वां दिन कौन आएगा? ए। तो ए का 9 दिन है, इसका 8 दिन। तो इसका मतलब यह है कि एक दिन में 4 काम करता है तो 36 करेगा, और एक दिन 3 करता है तो 24 करेगा। तो सब मिल कितने काम हुए? 17 दिन में कितने काम हो गए? 60। तो 60 काम को 4 से भागा 15 दिन हो गया। क्या नहीं समझे? हैं? समझ गया ना? हैं? समझ गया कि नहीं समझे? समझ गया ना? समझ गया ना? तो बुला लेते अभी हम। देखो चलो सुनो, थोड़ा सा यदि आप ऐसे 2 लाइन लिख लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बना सकते हैं, लिखा ना। लेकिन और भी समझदार दिखा सकते हैं यदि समझदार होंगे तो। देना चाहते हैं? अच्छा देखो, ए यहां भी तो काम किया ना, तो 1/4 काम तो ए ने किया ही, तो ए का 3/4 काम यहां हुआ है ना, तो ए का 3/4 काम है बी का। तो ए और बी का रेशियो जो है 4:3 है। नहीं समझा? ये दिखा होगा ठीक, ना दिखा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना? 2 लाइन लिख लेना। देखो ऐसे क्या देख रहे हैं? देखो ना, ऐसे मत देखो, ठीक है ना? अरे चुप रहो। यहां ए अकेले पूरा काम किया कि नहीं? ओके। यहां भी ए काम किया 1/4, मतलब यहां पर ए का 1/4 है, तो यदि यहां का 1/4 है तो ए का कितना काम बच गया? 3/4। तो वही 3/4 काम बी ने किया पूरे दिन में। 3/4 बी करता है 3/4 ऑफ ए, लिख दो। बी करता है 3/4 ऑफ ए। तो इसको इधर ले आओ, ए बी का रेशियो 4/3 हो गया। ए और बी का रेशियो 4/3, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। वाह भाई साहब, वेरी वेरी गुड। तो मेरे बात ऐसा है, लेकिन आपको जब यहां पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा तो दिमाग घूमेगा। मतलब कहीं 17 है ना, कहीं कह दिया 17 सही, और यहां भी कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा 17, यहाँ 18 सही 1/4 ऐसे, तो ज्यादा दिन होगा। तो आप थोड़ा घबराइए मत, पहले आप एक ऐसे ही बनाइए, फिर मैं समझा दूंगा उसमें भी, तो थोड़ा सा आपका दिमाग खुलेगा। यदि खुल गया तो ठीक है, नहीं खुला तो एक आप ऐसे 2 लाइन लिख के बनाइएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है ना? पहले क्वेश्चन दें, लो लिखो 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 लिखो। देवियों सज्जनों, तैयार? वेरी वेरी गुड, थैंक यू। थोड़ा घुमा के दूं? घुमा के देता हूं। हाँ देता हूं, हल्ला मत करो, देता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। लिखिए, पहला दिन ए,
वेरी गुड, सब तैयार है। पहला दिन ए और दूसरा दिन बी, पहला दिन ए और दूसरा दिन बी, पहला दिन ए और दूसरा दिन बी, और कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। पहला दिन ए और दूसरा दिन बी, कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है, तो पूरा काम 13 से ही 1/4 दिन में समाप्त हो जाता है। तो पूरा काम 13 से ही 1/4 दिन में समाप्त हो जाता है। लिखें, देखो 13 लिखें, 13 से ही 1/4, 13 इंटीजर 1/4 लिखें। लिखें, फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी, फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी, फर्स्ट डे ए एंड सेकेंड डे बी, and work continue in alternate days, work continue in alternate days, then the whole work completing, then the whole work completing, भाई साहब, whole work completing, the whole work completing 13 integer 1/4 days, whole work completing 13 integer 1/4 days, ठीक है ना। First day A, second day B, and work continue alternate days, the whole work complete in 13 integer 1/4 days, ठीक है। पहला दिन A, दूसरा दिन B, कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। कार्य इसी प्रकार से, कितना अच्छा लग रहा है ना, कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है, तो पूरा कार्य 13 से ही 1/4 दिन में समाप्त हो जाता है। पूरा काम 13 से ही 1/4 दिन में समाप्त हो जाता है, ठीक है। ओके, आगे लिखिए, यदि पहला दिन बी और दूसरा दिन ए, यदि पहला दिन बी और दूसरा दिन ए और कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहे, यदि पहला दिन बी और दूसरा दिन ए और कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहे, तो पूरा काम 13 से ही 2/5, 13 से ही 2/5 दिन में समाप्त हो जाता है। पूरा काम 13 से ही 2/5, यहाँ पर थोड़ा आराम से बनाइएगा, तो टेढ़ा दे दी है, ठीक है ना। पूरा काम 13 से ही 2/5 दिन में समाप्त हो जाता है। इफ फर्स्ट डे बी एंड सेकेंड डे ए, इफ फर्स्ट डे बी and the second day A, work continue alternate days, work continue alternate days, work continue alternate days, then the whole work complete in 13 integer 2/5 days, then whole work complete 1/3, 13 integer 2/5 days, तो पूरा काम 13 से ही 2/5, 13 से ही 2/5 दिन में समाप्त हो जाता है। 13 इंटीजर 2/5 days, पूरा काम 13 से ही 2/5 दिन में समाप्त हो जाता है। लिख लिए। तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए एंड बी alone does the work in। भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है? देवी और सजनों, क्या आप ला रहे हैं? ए भाई साहब, आया क्या 12-15 है? तो सही है, बिल्कुल सही है। अभी आप वैसे मत कीजिएगा, वैसे करेगा चक्कर आ जाएगा, है ना। वो मैं बताऊंगा वैसे, है ना। आप 2 लाइन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 13 दिन में तो 12 दिन तक काम बराबर ही होगा, 12 दिन तो बराबर होगा। 13वां दिन कौन आएगा? जो ए शुरू किया था ए और बी शुरू किया था बी, और जो बचेगा वो अगला आदमी होगा। ठीक, ओके, बनाइए। क्या रेशियो सबका 5:4 आ गया? अरे वाह, क्या बात है, वेरी वेरी गुड। आप सभी ने एक साथ थोक में कमाल किया। आ गया, वेरी गुड।
सभी भाई लोग का आ गया? देवी सजनों, सही है भाई साहब? तो हमें मौका देंगे बनाने का? क्या पूछना चाहते हैं? कोई है? कोई बात नहीं, बस घबराइए मत, है ना? वेरी गुड। उत्तम नगर से कोई चाहते हैं? अच्छा लिया, वाह, वेरी गुड। पटना से चाहते हैं भाई? और सोनीपत वाले चाह रहे हैं क्या? ओके, यहां देखिए, ठीक है भाई साहब, अपना हाथ उठाइए, दूसरे का नहीं। देखिए भाई साहब, तैयार? ए बी, तो 13 सही 1 में, बी ए 13 सही 2 में। बस इतनी छोटी सी बात। मैं आपको पहले डिटेल सिखाना चाहता हूं, डिटेल। वो जो है ना, कॉन्सेप्ट कभी कैसी भी विपत्ति पड़ जाए हिलने वाला नहीं होता। वो सीख जाएंगे तो आप बिल्कुल निडर हो जाएंगे, आह देख लेंगे, है कि नहीं? ऐसी भावना मन में आ जाएगा। ठीक, दोनों में इवेंट डेज कितना कॉमन है? तो 12 दिन का काम तो बराबर होगा। ओके, तो इसका हो गया 1 सही 1 में, तो यहां पहला दिन कौन आएगा? और फिर यहां पर ओके, रुक तो जाओ। और 12 माइनस करो तो 1 सही 2 में, तो यहां पर कौन आएगा? बी, और यहां पर वाह, है ना? है? क्या हो गया? 12 दिन का काम तो बराबर हो गया। तो इसका जो काम बचा हुआ है ये भी आपस में क्या है? ए बी लिख दूं या एक्स बाई लिखूं? क्या लिखूं? ए बी लिखूं? हाँ, देख लो, ये पूरे करेगा और ये अधूरा 1/4 डेज करेगा। तो यहां पर इतना काम हुआ, और यहां पर बी पूरा करेगा, और ए कितना दिन करेगा? 2/5 डेज करेगा। ठीक, तो ये काम दोनों लास्ट का क्या है? बराबर है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इधर लाओ, करो, डायरेक्ट माइनस करो, 3/5 लिख दो। ए का 3/5, ठीक। इधर ले आओ, बी का 2/5, 3/5 कितना हो जाएगा? 3 अरे देख रहे थे क्या? यह 1/4 इधर आ गया। ठीक, 3/4, कोई दिक्कत? काट दो। ए और बी का रेशियो कितना हो गया? इधर ले आओ, 5:2। किसी भाई को तकलीफ है तो कोई भाई बताए मुझे, है थोड़ा बहुत? वाह, तकलीफ फ्री हो गया सब। 12 में 6, 12 में 6, और 13वां दिन कौन करेगा? ए। पूरे 7 दिन हो गए, और एक दिन में 5 करता तो 35 हो गया, और ये एक दिन में 4, तो कितना हो गया? 24, और भी करता है 1/4, कितना दिन? देखो, पूरे दिन में 4 काम करता है, पूरे दिन में, तो 1/4 में कितना करेगा? जैसे आप पूरे दिन में 4 रोटी खाते हैं तो ब्रेकफास्ट में 1 ही खाते होंगे ना, है ना भाई? तो 4 का 1/4 कितना हुआ? 1। तो यहाँ 25 काम हुआ, यही ना? यहाँ 24 काम हुआ, और यहाँ 1/4 में कितना काम किया? 1/4 में 1 काम, क्योंकि पूरे दिन में 4 काम, पूरे दिन में, सही है ना? पूरे दिन में 4 काम, तो 1/4 में 1/4 काम, तो 4 का 1/4 कितना होगा? 1 ही ना होगा?
तो इसका 25 काम, इसका 35, पूरे कितने काम हो गए? बस हो गया, 60 काम है, इसमें 5 से भाग दो, 12 पचे 15 चौके, यही ना, 12 और 15। किसी को दिक्कत? ये लो, हाँ वेरी गुड, मिठा के बताता हूं, ठीक है? मजा आया। देखो ये 12 दिन तक दोनों बराबर 12 दिन तक दोनों, 6 दिन ए 6 दिन बी, ओके पक्का। 13वां दिन कौन आएगा? ए। तो ए का 7 दिन पूरा हो गया, पूरे दिन में 35 काम किया ये, ओके। और ये 6 दिन में कितना किया होगा? 6 चौके 24 काम, और 1/4 और किया है, तो 4 काम पूरे दिन में, तो 1/4 डेज में 1/4 काम किया होगा, मतलब एक काम और हो गया उसका। क्या कहते हैं? ठीक है। अच्छा आपको मन करो कि इससे भी करके दिखाइए, इससे भी करो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहां देखिए 12 दिन 6 6 6 6, 12 दिन में 6 6, ठीक, 6 6, अच्छा 6 6, ठीक है, 12 दिन में 6 6, ठीक है। अब यहां शुरू कर रहा हूं बीए बीए बीए, तो 13वां दिन कौन आएगा? बी आएगा ना, बीए में बी आएगा ना, तो ए 1 दिन हो गया, इसका 7 दिन हो गया, 7 दिन में 7 4 28 काम किया ये, ओके। देखो जी इसका फ्रैक्शन में भी है, 1 दिन हो गया, बी का हो गया ना, बी का, अब ए का इतना और वो बाद में निकालेंगे, पहले यहां निकालता हूं। 1 दिन में 5 काम, तो 6 दिन में, अब सुनो 1 दिन में 5 करता है, तो 2/5 डेज में कितना किया होगा? 2/5 डेज में 2 काम किया होगा, तो 32 हो गया ना, इसका 32, उसका 28, गूगल का कितने हो गया? 60 है, 60 को इससे भाग दो, इससे भाग दो, आ जाएगा सबका अलग अलग। क्या आपको तकलीफ है? एक और तरीके से बताओ, ऐसा सही है? नहीं दे नहीं रहा हूं तो हल्ला मत करो, देखो ना तरीका बता रहा हूं, देखो ना, बोलो बोलो ना बोलो, ठीक है। ये भी 1 दिन किया, 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 दोनों का 1 दिन बराबर। मतलब ये है कि इसके बदले में यहां ये किया और इसके बदले में यहां ये किया। बात समझ में नहीं आया? देखो मैं समझता हूं, यहां पर ए है और यहां बी ने 1/4 काम किया और यहां पूरा काम किया, इसका मतलब बी का कितने दिन का काम बाकी है? यहां पर 3/4, तो बी का 3/4 बाकी है, और ए का यहां दोनों बराबर, दोनों को बराबर करने के लिए यहां कितना बाकी है? 3/5। ए का कितना बाकी है? ए का 3/5, तो बी का 3/4 और ए का 3/5 आपस में क्या है? बराबर है, तो हो गया, 3 से 3 कट गया, ए और बी का रेशियो 5:4 हो गया। नहीं समझा? लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसे लिख के भी तो समझ में आ ही रहा है। 2 लाइन लिख देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, कभी घबराना मत, एकदम जल्दी में जो है खाई में गिरता है आदमी, नहीं समझा? देख लेंगे कि खाई है तो रुक जाएंगे, और जल्दी में तो ब्रेक भी नहीं लगता, नीचे, नहीं समझा? मालूम है? चलिए भाई साहब आप समझ गए, क्वेश्चन लिखे फटाफट। देखिए मजाक नहीं, देखिए क्या आप ऐसा बना सकते हैं तो बनाइए ना, ऐसे नहीं बोलिए। लिखिए एक बच्चा वाला, एक काम को 8 दिन में कर सकता है, लिखो ना। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ए काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ए काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी उस काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है। बिगाड़ने वाला है ये, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है ना। बी उस काम को 3 दिन में ही डिस्ट्रॉय कर दे। कैसे आपकी मम्मी रोटी बेल रही है, आप मिटाते जा रहे हैं हाथ मार मार के, थप थप हाथ में मार, बच्चा लोग बचपन में, है ना।
लिखिए, A can do a piece of work in 80 days at B Bombay. B can destroy the same work in 3 days. B can destroy the same work in 3 days. A एक काम को 8 दिन में कर सकता है, जबकि B उस काम को 3 दिन में डिस्ट्रॉय कर सकता है, नष्ट कर सकता है। ठीक है भाई, तोड़ सकता है। ठीक, एक काम बिगाड़ने वाला है, नहीं समझाते। जैसे आगे हम पढ़ाएंगे ना, नल वाला तो 2 तरह का नल होगा, एक भरने वाला, एक खाली करने वाला। तो वैसे ये डिस्ट्रॉय करने वाला है, खाली करने वाला। ठीक है, आगे हम पढ़ाएंगे। चुप रहो। यहां देखो भाई साहब, तैयार हो क्या? ए नल को पहले 6 घंटे तक खुला रखा जाता नहीं, नल बंद करो जी, नल बंद करो। अभी नल नहीं है, अभी दिमाग चला गया नल में ना, नहीं समझा। ए प्रथम लिखो, ए प्रथम 6 दिन तक, ए प्रथम 6 दिन तक काम करता है। ठीक है, ए वर्क फॉर द फर्स्ट 6 डेज, है ना, ए वर्क फॉर द फर्स्ट 6 डेज। ठीक है ना, ए प्रथम 6 दिन तक काम करता है। ठीक है, ए वर्क फॉर द फर्स्ट 6 डेज, ए प्रथम 6 दिन तक काम करता है। ठीक है, अगले 2 दिन तो बी काम करता है, एंड फॉर द नेक्स्ट 2 days बी अलोन डज द वर्क। अगले 2 दिन बी अकेले काम करता है, ऐसे लिखना। अगर काम कौन सा करेगा? बिगाड़ने वाला, है ना। अगले 2 दिन बी अकेले काम करता है। नेक्स्ट 2 days बी अलोन डज द वर्क। अगले 2 दिन बी अकेले काम करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट 2 days बी अलोन डज द वर्क। अगले 2 दिन बी अकेले काम करता है, लिख लिए। अगले 2 दिन बी अकेले काम करता है। नेक्स्ट 2 days बी अलोन डज द वर्क। शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में समाप्त कर सकता है? Then the remaining work complete A alone in how many days? The remaining work complete A alone in, है ना, शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? Remaining work complete A alone in how many days? शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में करेगा? बोलिए ना। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, क्या बात करते हो? ए भाई, अरे उठा लो, कोई पूछ जाता तो कौन है? ओ नीचे कर लो। देखो, ये काम करने वाला है जो 8 दिन में करता है ना, और बी डिस्ट्रॉय करता है। एलसीएम यहां 3 और यहां, वाह क्या बात है। कहां गया? इधर आ गया। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। क्वेश्चन बताइएगा। ए कर दिया, फिर बी आया, 2 दिन है, तहस नहस कर दिया होगा, है ना। देखिए भाई भाई सुनिए, ए 1 दिन में 3 काम करता है, तो 6 दिन में कितना किया होगा? 18 काम किया होगा, है ना। ओके, ठीक है ना। अब सुनिए, बी आएगा, 1 दिन में 8 काम डिस्ट्रॉय करता है, तो 2 दिन में 16 काम डिस्ट्रॉय कर देगा। नहीं समझ में आया? ओ बेचारा 18 काम करके गया था। कैसे? रोटी मम्मी बेल बेल के रख रही थी और आप आए थप थप मार के बिगाड़ दिए। फिर तुमको थप थप बजेगा। देखो यहाँ देखो, तो बात ऐसा है कि 18 काम किया और ये 16 काम डिस्ट्रॉय कर दिया। कितने बच गए? अभी तक 2 ही काम बचा हुआ है ना। लेकिन हमें तो 24 काम करने थे ना। देखो जी, 18 काम कर गया था ना, वो 16 तो नष्ट हो गया, तो 2 ही काम हुआ ना। रिजल्ट क्या हुआ? 2 ही काम, और हमें करना है 24 काम। कितने करने हैं? तो इसका मतलब अभी कितना करना है?
22 काम। कितना करना है? क्योंकि 24 काम मुझे पूरा करना था, 2 ही काम हुआ अभी तक, रिजल्ट तो 2 ही हुआ ना भाई, आके मिटा दिया, तो 22 काम बाकी है। कितना कितना काम बाकी है? 22 काम बाकी है। 22 काम कौन करेगा? और एक दिन में 3 काम करता है, 7 सही 1/3 दिन, तो शेष काम इतने दिन में समाप्त होगा। 7 सही 1/3। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। है ना, आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। जय मजा, कल पढ़ेंगे, है ना। देखिए भाई, कल पूरा क्लास है, मतलब आप ये समझो कि आज सोमवार है, कल मंगलवार, कोई शनिवार नहीं समझेगा, ठीक है ना। कल क्लास है, ठीक। हाँ ठीक, कल क्लास है, एकदम बहुत दिन बाद आए हो, फिर छुट्टी नहीं मारना है, सैटरडे संडे है ना, ऐसे नहीं। कल क्लास है, ऑफलाइन नहीं चलेगा, ध्यान रखना। घर इन कि हम नहीं आए, है ना, ऐसा नहीं। ऑनलाइन वो चलेगा पेट वालों खाली, है ना। चलिए।